नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईटी नाउ स्वदेश में। आप देख रहे हैं योर स्टॉक, जहां पर हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। मैं हूं अंश बिलवार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे और कविता थपलियाल। तो आज हाउसफुल लग रहा है वापस स्टूडियो में। मैं बस इसी शब्द का इंतजार कर रही थी। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि सवालों को कैसे पूछते हैं। ये बहुत ही आसान है। आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा होगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। साथ ही साथ दूसरे सोशल साइट्स हमारे जैसे कि इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, एक्स यानी ट्विटर हुआ, वहां पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। और खासकर यूट्यूब पर जो दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल भेज सकते हैं, क्योंकि हम टाइम टू टाइम वहां से भी सवाल लेते रहते हैं। सवाल पूछने का फॉर्मेट भी बता देता हूं, वो भी काफ़ी आसान है। आप अपना नाम बताएं, आप कहां से है वो बताएं, कौन से स्टॉक में आपने खरीदारी की है, कौन से लेवल पर खरीदारी की है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका नज़रिया क्या है। आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। इससे हमारे गेस्ट को काफ़ी आसानी हो जाती है आपके स्टॉक्स पर राय देने के लिए। चलिए इसी के साथ हमारे गेस्ट को भी शामिल करते हैं। लक्ष्मी इन्वेस्टमेंट से अंशुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रोफियार्ट से अविनाश जी जुड़ चुके हैं। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। अंशुल जी, आप वाराणसी से मुंबई आए थे और हमने सुना है कि अभी भी आप मुंबई में ही हो। तो ऐसा कह सकते हैं कि मुंबई की बारिश ने आपको रोक लिया यहाँ पे? नमस्कार अंशी। नमस्कार प्रशांत जी। नमस्कार कविता जी। देखिए, ये आप कह सकते हैं कि बम्बई की बारिश ने रोक लिया है, लेकिन मैं इस तरीके से कहना चाहूंगा कि ईटी नाउ स्वदेश के प्यार ने रोक लिया है। दोबारा एक बार आप लोग के साथ बैठ के चाय पीने का मन है, इसलिए रुक गया था। जी बिल्कुल, आप कभी भी आ सकते हैं यहाँ चाय पीने के लिए। इसी के साथ एक फट से मार्केट चेक ले लेते हैं। निफ्टी की शुरुआत आज गैप डाउन से हुई थी, थोड़ा बहुत ऊपर रिकवरी देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी लाल निशान में नजर आ रहा है। आज एफएनओ की एक्सपायरी भी है और अंशुल जी आपके पास ही आना चाहूंगा। आज एक्सपायरी भी है, साथ ही साथ अगर निफ्टी बैंक भी देखा जाए तो पिछले सेशन में एक हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न से ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आया था कुछ 51,900 लेवल से, और आज भी वही नेगेटिविटी कैरी ऑन होती हुई नजर आ रही है। तो आपकी क्या राय बन रही है निफ्टी और निफ्टी बैंक पर? और देखिए, बैंक निफ्टी क्लियरली अंडर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है मार्केट को। बैंक निफ्टी में एक मेजर सपोर्ट था 51,093, 51,100 का, उसको तोड़ के उसके नीचे हम सस्टेन कर रहे हैं। बट ऑलरेडी थर्ड डाउन डे है। आउट ऑफ 8 डेज देखें तो 5 डाउन डेज हैं, तो ओवरसोल्ड है। 50 डे मूविंग एवरेज पे भी खड़ा है, 55 डे मूविंग एवरेज पे। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि सेकेंड हाफ में जब एक्सपायरी का प्रेशर हावी होगा और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बाउंस आने की एक्सपेक्टेशन रहेगी। निफ्टी पे ओपन लो की फॉर्मेशन थी, जहां से खुला है वहां से नीचे नहीं गया है, ऊपर ही आ रहा है धीरे धीरे करके। गैप कवर करेगा, निफ्टी लीड करता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी को। आउट ऑफ द टू अगर इंडेक्स में ट्रेड करना ही है तो निफ्टी में बेटर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से 24,400 100 पॉइंट की अपसाइड मिल सकती है 1 से 2 सेशन में। बैंक निफ्टी हम लॉन्ग साइड में एटलीस्ट अवॉइड करके चल रहे हैं। हालांकि बाउंस बैक किसी को प्ले करना है तो 15 मिनट चार्ट पे फील्ड लो की फॉर्मेशन है, एक बार के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। 300 350 पॉइंट की बाउंस बैक मिल सकती है, बट आउट ऑफ द टू रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी भी निफ्टी में है, तो निफ्टी पे लॉन्ग करना ज्यादा फायदे का सौदा रहेगा। 100 सवा 100 पॉइंट की अपसाइड करंट मार्केट प्राइस से मिल सकती है। फिलहाल 24,300 चल रहा है। और राइट अंशुल, और हमारे साथ अविनाश कोरक्षकर भी है, इनसे भी बाजार की चाल पर इनकी राय लेंगे। लेकिन उससे पहले धीरज, हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल पूछना चाहते हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बताइए। मैम, एनएचपीसी के शेयर्स लिए हुए थे। आपने किस भाव पे लिया है 103। और कब तक रुकना चाहते हैं इसमें? मैम 6 मंथ का नजरिया रहेगा। 6 महीने का नजरिया रहेगा। और राइट, ठीक है। अविनाश जी के पास में जाऊंगी। और अविनाश जी, आप एनएचपीसी पर राय दें धीरज को, उससे पहले थोड़ा सा बाजार की चाल पर भी अपनी राय रखिएगा। और चलिए, मेरे ख्याल से महेश ओझा हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। महेश जी, आपका स्वागत है। और चलिए, ऐसा लग रहा है कि बाजार जो है धीरे धीरे बजट की बारीकियों को अब समझ रहा है और पचा रहा है। क्या कहेंगे? और साथ ही एनएचपीसी जो कि धीरज ने 103 के लेवल पर लिया हुआ है, नजरिया भी 6 महीने का है, बताइए। डेफिनेटली मार्केट के अंदर अभी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर इंक्रीमेंट है, उसका इम्पैक्ट अपने को देखने को मिलता है। धीरे धीरे हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे और डाउन साइड की तरफ मूव करे। स्पेशली बैंकिंग सेक्टर है, वहाँ पे कुछ नंबर्स जैसे एक्सिस के नंबर अच्छे नहीं आए हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा अपने को डाउन साइड देखने को मिल सकता है।
और निफ्टी के अंदर भी देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा और एक डाउन साइड का प्रेशर जो है ओवर ए पीरियड धीरे धीरे स्लोली यहाँ पे सेलिंग एक्सपेक्टेड है। और सेबी भी जैसे जैसे नए नए रेगुलेशन के हिसाब से डेली बात कर रही है, उस हिसाब से भी कुछ रेगुलेशन ऐसे आ सकते हैं जिससे कि मार्केट के अंदर थोड़ा और एक लोअर कंसोलिडेशन जोन बन सकता है। बाकी एनएचपीसी की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी यहाँ से होल्ड कर सकते हैं। आपको एक स्टॉप लॉस 94 का रखिए, थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस रखिए और इसको होल्ड करिए। वापस से ये शायद से अप मूव आपको दिखा देगा, तो वापस से 112 118 के लेवल जो है शॉर्टर टाइम में दिखा सकता है। तो एनएचपीसी में होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बजट स्पेसिफिक देखें अपन, जैसे कि हमने अपने आपके शो में बात की थी कि गवर्नमेंट कुछ ऐसी कंपनी जो है, जो गवर्नमेंट में डेट टाइप की कंपनीज है, उसको वापस से रिवाइवल करने का प्रयास करेगी। तो उसी के अंदर अपन देखें तो एमएमटीसी जो है वहां पे भी आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। ड्यू टू कॉस्ट ड्यूटी जो कम की है, वो एक ट्रिगर वहां पे काम कर रहा है। तो ऐसे कुछ गवर्नमेंट एनएमडीसी और बाकी सारे जो भी कुछ गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज है जहाँ पे एक इम्पैक्ट जो है अपने को देखने को मिल रहा है, तो वहां पे एक अभी भी बाइंग चालू है। और हो सकता है कि ओवर पीरियड जैसे जैसे इम्प्लीकेशन आएंगे तो वहां पे एक अच्छी बाइंग अपने को देखने को मिल सकती है। तो एनएचपीसी डेफिनेटली यहाँ से होल्ड है। बाकी कुछ कंपनीज है जहाँ पे अपन थोड़ा और रिव्यू कर लें। ठीक है, तो एनएचपीसी होल्ड करने की सलाह, 94-95 रुपए का आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को जोड़ते हैं। संतोष हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़ चुके हैं। संतोष जी नमस्कार, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। नमस्कार सर, ये डीलिंक है हमारे पास 109 रुपए के रेट पे 130 शेयर। ओके, कब लिया था आपने? ये सर दो साल के करीब हो गए। ठीक है, तो अब ये बताइए कि अब जब जबरदस्त मुनाफा आप यहाँ पर कमा रहे हैं, तो कितना और रुक सकते हैं, कितना और समय दे सकते हैं? टाइम का कोई लिमिट नहीं है सर। ठीक है, मतलब आपको पैसों की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तो समय देने के लिए पूरी तरह से तैयार यहाँ पर। अंशुल जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। डीलिंग के अगर हम शेयर को लें, इनकी बाइंग प्राइस तो इतने शानदार स्तर पे है, आप मुनाफा भी देख सकते हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि 4.5% ऊपर ये स्टॉक का पिछले 5 दिनों से एक कह सकते हैं कि नजर आया इसमें एक पॉजिटिव संकेत, उसको आज कहीं ना कहीं ये लीड आउट करता हुआ और पिछले 1 महीने में लगभग 30% का रिटर्न दे चुका है। इनके लेवल से तो जबरदस्त मुनाफा, यहां से चूंकि इन्हें हड़बड़ी नहीं है, समय पूरा दे सकते हैं, तो बताइए और किन बड़े लक्ष्यों की ओर देखा जा सकता है? देखिए प्रशांत जी, इसमें पोल एंड फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन होती हुई दिख रही है। फ्लैग 11 दिन का है और आज के सेशन में ब्रेकआउट आया है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, अगर ये स्टॉक 625 627 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो हमारी एक्टिव कवरेज में है, हम इसको बाई कॉल इनिशिएट करेंगे। 625 628 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो आपके दर्शक के लिए भी यही व्यू है। 625 628 के ऊपर जैसे ये स्टॉक सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, इसमें 715 रुपए का पहला टारगेट बनेगा और ओवरऑल ये स्टॉक 850 रुपए जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से फ्रेश लॉन्ग ऑन द ब्रेकआउट कर सकते हैं और अगर है तो आराम से रखिए उसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 580 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे। 580 के नीचे क्लोज होता है तो फिर ये स्टॉक खराब होने लगेगा। जी बिल्कुल, ये रहती है अंशुल की तरफ से। डीलिंग पर स्टॉप लॉस लगाइए 580 के भाव से क्लोजिंग बेसिस पे, और ऊपर भी 628 के और ऊपर जाएगा, सस्टेन करेगा तो और अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। चलिए इसी के साथ हमें अगले दर्शक को जोड़ लेते हैं और हमारे साथ विनोद जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी नमस्कार, बताइए क्या है आपका सवाल? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैंने ग्रेफाइट इंडिया परचेज किया है 580 पे और 500 क्वांटिटी है सर, तो अभी ये नीचे ही मेरे भाव से है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जी, कौन से भाव पे लिया आपने? 580 पर? हाँ 580 सर। ठीक है, और आप कितने समय तक इसे होल्ड कर सकते हैं? जब तक प्रॉफिट में आ जाएगा सर। ठीक है, चलेगा। अंशुल जी आपके पास ही आना चाहूँगा। दरअसल स्टॉक यहाँ से थोड़ा गिर चुका है, करीबन 9-10% गिर चुका है, तो यहाँ से कुछ रिकवरी के संकेत दिख सकते हैं। ये तब तक होल्ड कर सकते हैं जब तक कि अगर प्रॉफिट में आ सके। नीचे एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए क्योंकि ये ऑलरेडी गिरता हुआ शेयर है अभी। देखिए कंप्लीटली अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, मार्केट नए ऑल टाइम पे आ चुका है, उसके बाद भी अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है। एक बड़ी रेंज में फंसा हुआ है स्टॉक जो 2018 से चल रही है। फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि 4-5 महीने के लोज के नीचे फेल लो की फॉर्मेशन दी है,
तो बाउंस बैक में 560 से 580 जो इनके लेवल है वहां तक आता हुआ दिख सकता है। वहां पे एक बार रिव्यू करना चाहिए कि ये स्टॉक रिवर्सल दे रहा है कि वहां से रिजेक्शन लेके नीचे आएगा। फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस लगाइए क्लोजिंग बेसिस पे 505 रुपए का। 505 के नीचे क्लोज होता है तो स्टॉक खराब होगा, नहीं तो 560 580 के लेवल तक बाउंस बैक कर सकता है। वहां पे रिकंसिडर करना चाहिए कि स्ट्रेंथ है या नहीं है। और राइट, चलिए दर्शकों के सवालों के जवाब तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन झटपट रुक कर लेते हैं हमारे इस शो के खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन की ओर। अब हमारे साथ जेम फाइनेंशियल की सोनी पटनायक जुड़ गई हैं आज अपनी सलाह के लिए। सोनी, गुड मॉर्निंग, बताइए आज आपकी चॉइस पिक क्या है? जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे हम रेकमेंड करना चाहते हैं SRF की 2500 कॉल ऑप्शन अगस्त सीरीज, बट इसको बाय करने का रेंज है 36 और 38, यही रेंज है आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस प्लेस करना है 28 का, टारगेट रहेगा 50, दूसरा टारगेट रहेगा 55। लॉट साइज इसका 375 है, सब मैक्सिमम रिस्क स्टॉप लॉस के अनुसार यहाँ पे आपका 3375 होगा। मैक्सिमम रिवॉर्ड एज पर द हायर टारगेट यहाँ पे आपका 6750 होगा। सो SRF में हम देख सकते हैं कि एक 2320 के लेवल से अच्छे सपोर्ट को पकड़ते हुए बाउंस बैक कर रहा है, और इनफैक्ट अगर वो 2420 लेवल को क्रॉस कर जाता है तो वहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग नजर आ सकती है। अगस्त सीरीज में 2500 प्लस लेवल्स यहाँ पे जा सकता है। सो इसीलिए यहाँ पे अगस्त सीरीज के लिए 2500 कॉल ऑप्शन रिकमेंड कर रहे हैं। और डिस्क्लेमर भी ऐड करना चाहती हूँ कि ये आज हमारा ऑफिशियल रिकमेंडेशन भी है। हमने जेम के क्लाइंट्स को भी सेम लेवल्स पे और सेम व्यू के साथ ऑफिशियल रिकमेंड किया हुआ है। और राइट, सोनी SRF की कॉल खरीदने की सलाह आप दे रही हैं 36 से 38 रुपए के आसपास, लक्ष्य 50 से 55, और स्टॉप लॉस जो कि आपको लगाना होगा ज़रूर ही 28 रुपए का। और धन्यवाद सोनी। और इसी के साथ एक रिस्क डिस्क्लोजर भी दर्शकों को हम दिए देते हैं, क्योंकि FNO ट्रेडिंग में जोखिम होता है काफ़ी, और इसीलिए अधिकतर समय देखा गया है कि लोग जो है यहाँ पर नुकसान ज़्यादा उठाते हैं, तो थोड़ा सा आपको सतर्कता के साथ जो है यहाँ पे ट्रेड करना होगा। इस सवालों का जवाब हम अपने एक्सपर्ट के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। एक सवाल अब YouTube से भी ले लेते हैं, जो कि लाइव हमारे एक दर्शक हैं जीत साहा, जिन्होंने सवाल पूछा है। सवाल इनका GSFC पे है। इन्होंने जो बाइंग प्राइस बताई वो है 270 रुपए, और इनके पास 1000 शेयर हैं। थोड़ा ऊपरी स्तरों पे GSFC के शेयर में इन्होंने खरीदारी की हुई है। महेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। वैसे तो हम पूरे केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस को देखें तो काफ़ी शानदार संकेत वहाँ से मिलते हुए पिछले दिनों भी अच्छी रैली नज़र आई। GSFC में हालांकि इनकी जो खरीदारी है वो थोड़ा ऊपरी स्तरों पर है। 270 के भाव पे इन्होंने GSFC में खरीदारी की है। कब तक रुकें कि मुनाफा बन जाए या जो लॉस है उसका दायरा कम हो पाए? अभी ये 3 से 6 महीने का होराइजन बना के इसके अंदर थोड़ा और लेना है तो ले सकते हैं। फर्टिलाइजर स्पेस जो है अब यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिविटी मोमेंटम अपने को दिखा रहा है, तो एक 216 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, और अपसाइड मोमेंटम जो है धीरे धीरे इसमें क्लिक करेगा। 250 से 60 के लेवल तो आराम से देखने को मिल जाएंगे। 270 भी थोड़ा टाइम होल्ड करेंगे, आ जाएंगे। बट अगर यहाँ ये लेवल से ले लेंगे तो थोड़ा सा एवरेज आउट हो जाएगा। बढ़िया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी स्पेस में पैराडिप भी है, तो पैराडिप पे भी हमारी नजर बनी हुई है, वो भी एक अच्छा प्ले है। 85 की रेंज में बन रहा है, तो फर्टिलाइजर स्पेस अच्छा है। और ये स्पेसिफिक काउंटर में देखें तो 216 के स्टॉप लॉस से बने रही है। फ्रेश बाइंग करनी है तो भी की जा सकती है। 250 से 60 की इमीडिएट लेवल जो है वापस से अपने को देखने को मिल सकते हैं, तो है होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 260 से 70 शायद हो सकता है 3 से 6 महीना मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उससे भी जल्दी बता दें। जी बिल्कुल, ये थी राय गुजरात स्टेट पर। इसी के साथ हमें अगले लाइव कॉलर को जोड़ लेते हैं। तो हमारे साथ प्रांजल जुड़ चुके हैं। प्रांजल, बताइए क्या है आपका सवाल? सर मेरे पास अडानी टोटल गैस है सर, 50 शेयर 1250 के रेट के सर, और SCI सर लैंड एसेट है 100 शेयर 108 रुपए के सर। ओके, अडानी चाह रहा था सर, इसमें क्या करूं? ठीक है, आप होल्ड कितना कर सकते हैं इसे? सर लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकता हूं सर। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो महेश जी आपके पास आना चाहिए। अडानी टोटल गैस 1250 से होल्डिंग है, वहां से काफ़ी 30% से भी ज़्यादा शायद टूट चुका है ऑलरेडी, यहाँ से नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे क्या नज़र बनता है? फंडामेंटली स्टॉक में थोड़ी और तेज़ी यहाँ से दिख सकती है, यहाँ से कुछ रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है?
देखिए स्टॉक्स में फंडामेंटली तो शायद से रिवर्सल करे ना करे, बट टेक्निकली टर्म्स पे देखें आप तो थोड़ा सा नीचे का, अगर क्योंकि ये स्टॉक स्पेसिफिक वैसा ही आपका जो प्ले जो है एक हायर वोलेटिलिटी वाला प्ले है, तो यहाँ से एक लोअर लेवल का स्टॉप लॉस जो है 780 का, 100 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस रखे और वापस से अपसाइड जब क्लिक करेगा तो 980 तक के लेवल जो है अपने को वापस देखने को मिल सकते हैं। इनका जो टारगेट है वो थोड़ा अपर लेवल का है, तो हो सकता है कि 980 1025-50 के बीच में आप एग्जिट करने का ट्राई करिए, दूसरे स्टॉक्स में स्विच कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। इतना अट्रैक्टिव अभी फिलहाल के हिसाब से ये काउंटर लग नहीं रहा है, तो नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा टाइम तक बने रहे और थोड़ा सा अपर साइड वापस देखे तो वो टाइम पे एग्जिट करे। दूसरा स्टॉक है ये शिपिंग का जो काउंटर है, इसमें टोटली लैंड स्टोरी शिपिंग कॉर्पोरेशन की बनी हुई है, तो ये टेक्निकली टर्म्स के 102 के ऊपर काफी बढ़िया मजबूत लग रहा है, तो इसको एक नीचे का 88 का स्टॉप लॉस लगा के इसको भी होल्ड कर सकते हैं। 108 से 120 तक के लेवल जो है इसमें अपने को देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम कम रहता है, बट यस थोड़े टाइम के बाद में ये जितनी लैंड स्टोरेज है वहां पे भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो इसमें भी एक होल्ड कर सकते हैं। इसमें आप 88 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करिए, 120 तक के लेवल जो है इसमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए झटपट आगे बढ़ते हैं और महाराष्ट्र से दिनेश साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। दिनेश, कहाँ से बोल रहे हो महाराष्ट्र से? हेलो मैम। हाय, गुड मॉर्निंग। मैम एक्चुअली मैं लातूर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। ओहो, बारिश का हाल ठीक है? हाँ मैम, अच्छा है। चलिए बढ़िया है, बॉम्बे में तो बहुत बारिश हो रही है। बताइए किस स्टॉक का सवाल पूछना चाहते हैं? मैम मेरे पास BDL है, भारत डायनामिक लिमिटेड, 50 क्वांटिटी है। बिफोर स्प्लिट मैंने लिया था, अभी एवरेज प्राइस है 869। सो मैं उसको 6 मंथ के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, तो उसके आगे वाले टारगेट क्या आएंगे? 6 मंथ्स के लिए आप होल्ड करना चाहते हैं? चलिए अंशुल, आपके पास मैं आऊंगी। 189 कहा इन्होंने शायद अपनी बाइंग प्राइस। जी देखिए BDL में एक कैपिटल पैटर्न का ब्रेकआउट आया था 1635 पे, वहां से ब्रेकआउट फेल हुआ है, लॉन्ग स्ट्रैप है, तो फिलहाल एक बार सपोर्ट जोन जो 1285 पे है ये लेवल टेस्ट होते हुए दिखेगा, तो मैं एक बार एग्जिट की सलाह दूंगा। करंट मार्केट प्राइस जब थोड़ा सा बाउंस बैक मिलता है 1458 तक, तो एग्जिट कर लेना चाहिए। 1285 तक स्टॉक नीचे आता हुआ दिख रहा है, और अगर 1285 होल्ड करता है तो फिर डीपर करेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, बट फिलहाल के लिए 1285 पकड़ के चलना चाहिए। एग्जिट की सलाह है। करंट मार्केट प्राइस या अगर थोड़ी सी रैली मिल जाती है 1450, दोनों पे एग्जिट कर लेना चाहिए। 1285 आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों पर आपको एग्जिट करने की सलाह इस वक्त मिलती हुई। लगातार यूट्यूब पर भी बहुत सारे सवाल हमारे दर्शक पूछ रहे हैं। विक्की हमारे एक दर्शक हैं मुंबई से, जिन्होंने गार्डन रीच पर सवाल पूछा है, और इनका जो लेवल है वो एक बार बता देता हूं। महेश जी, 2450 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की है गार्डन रीच में, 50 शेयर इनके पास हैं। तो बताइए, नुकसान यहाँ पर झेल रहे हैं, लेकिन 2450 ज़्यादा दूर नहीं है, और डिफेंस शेयरों में हमने डिफेंस के तमाम स्टॉक्स में उनका हमने अच्छी रैली, अच्छा दम दिखा। बताइए क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? करंटली स्टॉक का वैल्यूएशन जो है काफी बढ़ गया है, तो इस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है फेवरेबल नहीं है। फिलहाल इनका लॉस जो है कम है, तो यहाँ पे हमारी तो सलाह एग्जिट की रहेगी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना अट्रैक्टिव है नहीं, तो यहाँ पे छोटा अगर लॉस बुक कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी की वैल्यूएशन काफी बढ़ गई है, जिस हिसाब से अपन डिफेंस सेक्टर को देखें, इनके दोनों से कंबाइंड सेक्टर को भी मिला दें तो भी वैल्यूएशन काफी बढ़ गई है, तो ये लेवल पे इनको एग्जिट की सलाह रहेगी। दूसरा कोई भी स्टॉक्स जो है वो उसमें प्रेफर कर सकते। जी बिल्कुल, एग्जिट की सलाह महेश जी की तरफ से गार्डन रीच पर। इसी के साथ हमें अगले दर्शक को जुड़ लेते हैं। पुणे से बालाजी जुड़ चुके हैं। बालाजी नमस्कार, बताइए पुणे में सबसे पहले बारिश कैसे हो रही है? मुंबई में तो काफी हो रही है। 3 दिन से बहुत बारिश हो रहा है। हेलो, ठीक है, हाँ हाँ जी बोलिए। 3 दिन से तो बहुत बारिश हो रहा है। अच्छा ठीक है, हाँ जी। चलिए अभी पूछिए, आपका सवाल क्या है? मेरा SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 250 शेयर से 215 पे खरीदा था। 215 पर खरीदा था 250 शेयर्स।
ठीक है, और आपका हाँ, नजरिया जी। क्या है, आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं या? मेरे 6 मंथ्स का लॉन्ग टर्म है। ठीक है, 6 मंथ का है तो अंशुल जी आपके पास आना चाहूँगा। शिपिंग कॉर्प यहाँ पर इनकी बाइंग से अगर देखें तो थोड़ा कुछ 30% ऊपर आता हुआ तो नज़र आ रहा है स्टॉक, लेकिन अगर इस मंथ के हाई से देखें तो काफ़ी गिर चुका है, तो यहाँ से और भी गिरने वाला है या कैसा नज़र आ रहा है? थोड़ा प्रॉफिट बांध लिया जाए यहाँ पर? और ये 276 का इसमें कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट था, 2 दिन में स्टॉक काफी अच्छा चला। टारगेट से 15 रुपए दूर रह गया था, 400 का टारगेट था, 384 का हाई बनाया, वहां से प्रॉफिट बुकिंग में बेस पैटर्न रीटेस्ट हो रहा है। तो यहाँ से जब तक 275 270 की जोन होल्ड कर रहा है, मोस्ट लाइकली इस पुल बैक को हम प्रॉफिट टेकिंग की तरह काउंट करेंगे, और वापस से यहाँ से बाउंस बैक करता है तो 349 से लेके 380 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस 260 का ले लेना चाहिए, और 270 के अराउंड एक बार ऐड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए करेक्शन है, करेक्शन में बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, ऊपर 348 से लेके 380 तक के टारगेट मिल सकते हैं। एनालिसिस अंशुल जी के तरफ से 275 के ऊपर जब तक है तब तक पॉजिटिविटी है, 270 तक आए थोड़ा ऐड कर सकते हैं, लेकिन 260 के नीचे सरका तो वहां से निकल जाने की सलाह अंशुल जी की तरफ से।